सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें आज का दिन, आज का समय जो आत्मा की खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप जलाली, आप प्रक्रमी परमेश्वर है खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपने सारी रात हमें संभाला, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जी, अपने स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों गुनाहों को बीते समय जो भी हमसे जाने अनजाने में हुए, आपने हमें क्षमा किया और अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया, अपनी भेड़े बनाया। पिता परमेश्वर जी, हमारे कामों में सहायता मदद की। पिता परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, जब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन जो हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, जिन वचनों को सुनकर पिता परमेश्वर जी हम अपने हृदय में ग्रहण कर कर पिता परमेश्वर मेरे यहोवा बता बचाए और चलाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, सचमुच खुदावंद आपने कहा है, जिन्होंने मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है पिता परमेश्वर जी, उसकी आशीषें बरकतें उनके साथ बनी रहती हैं। मेरे खुदावन, सचपच आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नई राह, नई मंजिल, नई दिशा प्रदान करते हैं खुदावन, जिस पर चलकर हम स्वर्ग राज के मार्ग को पा जाते हैं। मेरे यहोवा पिता, सचमुच खुदावंद आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता मदद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमें नई मंजिल पर पहुँचाते हैं खुदावंद, और हमारे हृदय को पाक और साफ कर जाते हैं। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमें नई सीख दे जाते हैं खुदावन, नया होना बताते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी जिंदगियों में बने रहें और इस पर हम चलकर बड़े बड़े कार्यों को करें। पिता परमेश्वर जी ने अपने हृदयों में बसा कर रखें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 27 की 6 से 10 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यहूदा द्वारा आत्महत्या। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को घात करने के लिए, परमेश्वर को पकड़वाने के लिए, परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाने के लिए 30 सिक्के मोल लिए थे। और जब यहूदा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो उसने क्या किया, वो 30 सिक्के थे उसने प्रधान याजकों को वापस कर दिए। जानते हैं आगे क्या हुआ। लिखा है, प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने संपत्ति करके उन सिक्कों से प्रदेशों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वह 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। हालेलुया। लिखा है, जो प्रधान याजक थे, कि क्या था कि जो यहूदा इस्करियोती थे, उसने यीशु को धोखा दिया। यहाँ पर सभी जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया और वो उनकी मौत का कारण बना। परमेश्वर को सलीबी मौत जो परमेश्वर की हुई, जो परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका वो कारण बना। हालेलुया। और उसने जो चांदी के जो 30 टुकड़े उसे मिले थे, जो 30 मोहरें उसे मिली थी, वो यीशु के गिरफ्तार कराने के बाद उसे मिली थी। वो एक दाम था कि मैं अगर यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा, या मैं तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ है, तो तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे। तो उन्होंने उसके बदले में 3 मोहरें, जो 30 मोहरें थी, जो 30 चांदी के सिक्के थे, वो देने तय हुए थे। हालेलुया। यीशु के गिरफ्तार होने के बाद यहूदा को क्या हुआ, जब उसने उनको गिरफ्तार करवा दिया तो यहूदा को पश्चाताप हुआ। उसे पता लगा कि उसने एक बेकसूर को पकड़वाया है, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जिसने कोई पाप गुनाह नहीं किया था, बल्कि उसने हमारी सहायता ही की थी। उसने मुर्दे ही जिलाए थे, उसने गूंगे ही बिलवाए थे, उसने दुष्ट आत्मा ही निकलवाई थी कि मैंने किसी निर्दोष को दोषी
ठहरवा दिया। हालेलुया। जब उसको इस पश्चाताप हुआ तो उसने क्या किया, जो सिक्के थे वो प्रधान याजकों के आगे वो मंदिर में फेंक कर और चला गया और अपने आप को फांसी लगा ली। हालेलुया। और जब उसने फांसी लगा ली और सिक्के जब वो मंदिर में फेंक कर चला गया, जो यहूदी जो अधिकारी थे, जो वहाँ पर जो यहूदी थे, जो याजक थे, उन्होंने क्या माना कि जो ये पैसा है वो क्या हो गया है, वो दूषित हो गया है। दूषित मतलब कि ये पैसा अब किसी योग्य नहीं है। अगर अगर हम कहें ना कि एक जगह हमारी मेहनत की कमाई पड़ी है, और अगर हम संसारिक रीति से होकर जाने कि एक जगह हमने जो खून पसीने से मेहनत करके कमाई भी की है और वो पड़ी है, और दूसरी तरफ हम एक किसी को घात करके, किसी को सज़ा दिलवा कर, किसी को रुला कर, किसी को परेशान कर कर, किसी कहते हैं ना कि किसी का चोरी कर कर धन जब हम ले आते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, पाप की कमाई, और वो दूषित कमाई होती है। तो अगर हम उसको अपनी मेहनत की कमाई में लाकर रख दें तो वो क्या हो जाती है, वो खुद तो जो दूषित कमाई है, वो जो मेहनत की कमाई के साथ मिलती है तो वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसे कहते हैं ना वेस्ट मनी लगनी। कई बार आपने गवाहियाँ सुनी होंगी और चर्चों में दुहाइयाँ सुनी होंगी कि पास्टर जी हमारा ना पैसा बहुत वेस्ट लगता है, बहुत बेकार की चीज़ों में लगता है, दवाइयों में ही जाता है। वो जो पैसा इस प्रकार का होता है कि वो गलत तरीके से कमाया हुआ होता है, वो ब्याज पर कई लोग जो देते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि हाँ की हाँ, ना की ना हो, और किसी को ब्याज पर पैसा देना मतलब वचन के खिलाफ है ये चीज़। तो अगर हम उस रीति से पैसा कमा लेते हैं तो वो पैसा हमारा कहाँ जाता है, वेस्ट। अगर हम चोरी कर कर ले आते हैं तो चोरी का पैसा कहाँ जाता है, वेस्ट। अगर हम छल से किसी से पैसा कमा लेते हैं तो वो छल का पैसा क्या जाता है, वेस्ट। अगर हम 1 रुपए की चीज़ लाते हैं, उसको चौगुने दाम पर करके बेचते हैं तो वो हमारी क्या होती है, दूषित कमाई। हालेलुया। तो ऐसे भी उनको लगता था कि ये कमाई क्या है, दूषित हो गई है। तो इस पर उन्होंने क्या किया कि इसको भंडार में रखना अब सही नहीं है, मतलब अच्छे खजाने में रखना उससे सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उस पैसे का, अब वो फेंक तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उस पैसों से उन्होंने गरीबों को या जो लाचार लावारिस से जो होते थे, मरी हुई जो लाशें होती होंगी, उनको दफनाने के लिए उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। एक कुम्हार का जो खेत था वो उन्होंने मोल ले लिया। कुम्हार मतलब एक कुम्हार रहा होगा जो बर्तन बनाता होगा, तो उन्होंने वो जो उसका खेत था वो क्या ले लिया, उस पैसे से वो खरीद लिया, और वहाँ पर वो क्या करने लगे, मुर्दों जो लावारिस लोगों की लाशें होती थी वो वहाँ पर दफनाने लगे। जो लावारिस होती थी या गरीब लोग होते थे तो उन्होंने, जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, कि वो उन्होंने करने के लिए खरीद लिया। और उस कुम्हार के खेत का जो नाम था वो क्या पड़ गया कि लहू का खेत। उसको क्या कहने लगे, लहू का खेत कहने लगे, क्योंकि वहाँ पर कब्रिस्तान की तरह लाशें ही दफनाई जाती थी, क्योंकि प्रभु का पवित्र लहू जो बहा था वो उसका दाम था, उस दाम से खरीदा हुआ वो खेत था। कि जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को पकड़वाया और प्रभु सलीब पर चढ़े, तो जो प्रभु के जो लहू की कीमत थी, जो उसके दाम था, उससे वो खेत खरीदा गया। तो उसका नाम क्या पड़ गया, कुम्हार का खेत का नाम क्या पड़ गया, लहू का खेत। और जो भविष्यवाणी की थी ये मैंने वो भी पूरी हुई। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, धन्य है खुदावंद आप पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंद ने कहा है कि जो कमाई, जो धन परमेश्वर यहोवा की तरफ से होता है, परमेश्वर उसमें मिलावट नहीं करते। सचमुच जो परमेश्वर ने हमारे लिए धन ठहराया होता है, हमें उसमें ही सेटिस्फाई रहना चाहिए। हमें कभी भी ज़्यादा कमाई के चक्कर में किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को गलत तरीके से घात नहीं करना, किसी को दुख पहुंचाकर हमें पैसा नहीं बनाना, किसी को ब्याज पे देकर हमें अपनी खुशियां नहीं खरीदनी।
यही वचन हमें समझाता है। जो यहूदा इस्करियोती ने किया कि पैसों की लालच में आकर उसने कितना बड़ा गुनाह किया और वो बाद में पछताया। अगर उसके मन में पैसों को कमाने की इतनी गंदी लालच ही नहीं होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। हालेलुया। हमें अपने मन में ऐसी हीन भावनाओं को आने से रोकना होगा। अपनी लालच को हमें ख़त्म करना होगा, कम करना होगा। और वो कैसे होगा? प्रभु के वचनों पर चलकर, प्रभु के वचनों को सुनकर, प्रभु के वचनों को अपने हृदय में बसाकर। खुदावन पिता परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आपको बुद्ध दे, आपको इस्तेमाल करे कि आप कभी भी परीक्षा में ना पड़ो और फलों को लेकर आओ और मन फिराव करो। हालेलुया। सब शक्तिमान सेना के यहोवा मेरे खुदावन प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर मेरे जीवते खुदा, पिता परमेश्वर जी, जो भी इस वचन से हमने आज सीखा पिता परमेश्वर, हम उस पर बने रहें पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन, सचमुच हम लोग कई बार झूठ बोल जाते हैं पिता परमेश्वर जी। कभी अपने कामों के लिए हमसे ना बोलने वाला झूठ भी बोला जाता है पिता परमेश्वर जी। शायद कई लोग ऐसे भी होंगे जो झूठ नहीं बोलना चाहते होंगे खुदावन, झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना चाहते होंगे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज ये वचन पिता परमेश्वर जी इनको समझाए खुदावन, इनको बताए पिता परमेश्वर जी कि हमें कभी भी गलत तरीके से पैसे को नहीं कमाना, अपने मन में लालच नहीं लेकर आनी। परमेश्वर हमें जितना दें, अपनी मर्जी से जो हमें दे वही भला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सीखो उनसे जो आकाश के पंछी हैं, उनको भी मैंने ही बनाया है। वो भी सारा दिन घूमते हैं पर उन्हें ना तो खाने की फिक्र होती है ना पहनने की, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने हमें बनाया है उसने हमारे लिए रात का इंतज़ाम भी किया है। इसलिए जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करनी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपनी चिंताएं मुझे दे दो कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। कई बार कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा करना है तो हम किसी भी लालच को लेकर कमाने लग जाएं, किसी को भी गलत तरीके से कमाने लग जाएं। पिता परमेश्वर कह रहे हैं अगर मैंने तुझे बेटी की है तो उसके वर का, उसके अच्छे घर का इस्तेमाल भी मैंने रखा है। जैसे एक बेटी के लिए वर पिता परमेश्वर ने रखा होता है, एक वर के लिए वधू परमेश्वर ने रखी होती है, वैसे सारे इंतज़ाम भी परमेश्वर ने पहले से ही किए होते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा अपने मन में नहीं रखनी होती है। सच्चाई के साथ, खराई के साथ हमने बने रहना है। परमेश्वर हमारे सब इंतज़ाम करेगा। खुदावन पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप इंतज़ामी परमेश्वर हैं। खुदावन सबका इंतज़ाम आप अपनी मर्जी से करते हैं पिता परमेश्वर जी, और जो इंतज़ाम प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से करते हैं पिता परमेश्वर जी, उनमें कभी भी कोई मिलावट नहीं होती पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आज आप इन सब की ज़रूरतों को देखें पिता परमेश्वर, और इनके हृदय मन बदल जाएं पिता परमेश्वर जी। जो भी गलत संगति में है, गलत तरीके से धन को कमाते हैं पिता परमेश्वर जी, आज वो बदल जाएं इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी। जिन जिन में जो भी कमियां हैं पिता परमेश्वर जी, वो दूर हो जाएं मेरे खुदावन, और आपका ये धन्यवाद करें, अपने घुटने टेकें कि सचमुच हम जिंदे खुदा के नाम में इस वचन को जान गए हैं। और जो भी गलत तरीके से कमाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, जो भी चोरी वाली दुष्ट आत्मा में घिरे हैं पिता परमेश्वर जी, या जो कोई व्यभिचार करके कमाई को कमा रहा है पिता परमेश्वर जी, आज ये वचन सुने, ये वचन खुदावन उनके मन फिराव का कारण बने पिता परमेश्वर जी, ताकि वो लोग बचाए जाएं खुदावन और स्वर्ग के अधिकारी हो। एक एक रूह परमेश्वर के नाम में बचाई जाएगी, एक एक रूह को नई जिंदगी दी जाएगी। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है।
कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।